नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और अप्रैल की तारीख है 14। आज सरसों बाजार में क्या कुछ हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, कितना सुधार हुआ है, कितना गिरावट आई है, इस पर विस्तार से बात करेंगे और नरमा कपास के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला विनम्र निवेदन ये भी कि अभी हमने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही हम अपने जो डेली बुलेटिन अखबार आता है व्हाट्सएप पे उस पर लिखा था कि सरसों अब स्टेबल होने जा रही है और वही चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से सरसों स्थिर भाव पर कारोबार कर रही है और आज भी सरसों का बाजार लगभग स्थिर ही रहा है। आज भरतपुर मंडी में अवकाश है और अवकाश के बीच जो एक बंद बाजार की आवाज़ होती है उस आवाज़ में 5175 रुपये का स्वर सुनाई दिया है, यानी कल से 10-15 रुपये तेज सुनाई दिया है। इसी तरह सलोनी प्लांट ने आज 50 रुपये तक भाव में सुधार किया है। 50 रुपये कल शाम को देर शाम को सुधार किया था और अब भाव 6025 रुपये फिर से आ गया है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी 25-50 रुपये या तो सुधार है या गिरावट नहीं है, वहीं का वहीं बाजार स्टेबल है। जयपुर के बाजार में जरूर 25 रुपये की गिरावट आई है, 5550 रुपये का भाव रहा है। बाकी क्योंकि जयपुर के अंदर सरसों तेल के भाव में भी आज गिरावट दर्ज हुई है 7-8 रुपये प्रति 10 किलो की। इन सब कारणों से बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन आप नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो कोई बड़ी गिरावट है और ना ही कोई बड़ा सुधार हुआ है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि सरसों के अंदर इससे ज़्यादा की गिरावट की गुंजाइश नहीं है। बाजार यहाँ से कुछ दिन ठहर करके और फिर बाजार आगे बढ़ सकता है। आज आवक भी बहुत कम रही है, करीब 8 लाख बोरी के आसपास आवक रही है। बहुत सी मंडियों में कारोबार नहीं हो रहा है आज अवकाश के कारण और इसलिए शायद आवक कमज़ोर हुई है। 8 लाख बोरी की आवक में अगर 25 रुपये भाव टूटता है तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि आगे आगे बाजार सुधरेगा और थोड़ा थोड़ा, यानी जहां से पहले जिक्र किया था कि 5925 रुपये का जो जयपुर का भाव हमने एक बार देखा है अभी कुछ दिन पहले, वो भाव का लेवल दोबारा से आना चाहिए, आने की भरपूर उम्मीद है। आज एक रिपोर्ट आई है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, SEA, जो एक तेल उद्योग को नियंत्रित करने वाली या तेल उद्योगों के समूह का एक संगठन है। उनकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि इंडोनेशिया से नहीं, कुल पाम तेल का जो आयात मार्च में हुआ है भारत में, उसमें 27% तक की बढ़ोतरी हुई है और लगभग इतना ही सोया तेल का जो आयात है वो घटा है। 5% आयात सूरजमुखी तेल का भी घटा है, केवल बढ़ा है पाम तेल का। पाम तेल का आयात बढ़ने से पाम तेल का स्टॉक और ज़्यादा हो गया है और ये पाम तेल सबसे सस्ता बना हुआ है। इसी का सबसे ज़्यादा दबाव सरसों पर चल रहा है और क्योंकि तेलों के अंदर आगे दबाव बना रह सकता है, इसलिए बड़ी तेजी की सरसों में उम्मीद नहीं की जा रही है। केवल ये है कि कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। नरमा कपास के भाव के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर, थोड़े ही दिनों के अंदर सुधार दिखाई दे रहा है। कुछ सुधार अवश्य होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ी सी रुई की मांग में सुधार हुआ है, रुई की जो भाव है, रुई की कीमतें हैं, उनमें सुधार हुआ है और लगता है कि आगे कुछ और सुधार होगा, क्योंकि आगे अब अवेलेबिलिटी उपलब्धता घटेगी और उपलब्धता घटने से बाजार में थोड़ा बहुत सुधार आने की पूरी गुंजाइश है। पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि 100-200 रुपये 300 रुपये तक की तेजी दिखाई दे सकती है, वो दिखाई दी। उसके बाद फिर ब्रेक लग गया, फिर स्टेबल हो गया बाजार। अब फिर लग रहा है कि सोमवार से बाजार थोड़ा सा और सुधर करके आगे बढ़ सकता है। आइए जितनी मंडियों के भाव उपलब्ध हैं वो आपसे साझा कर लेते हैं। भरतपुर चूंकि बंद है, लेकिन बंद भाव के अंदर मैंने जो बात की वहां भरतपुर के व्यापारियों से, तो उन्होंने कहा कि भाव 5175 रुपये के आसपास बोला जा रहा है। जयपुर 5550, सुमेरपुर 5230, सलोनी 6025, बीकानेर 5400, नागौर 5000, निवई मंडी 5200, टोंक 5180, अलीगढ़ 4950, हिसार 5200, बरवाला 5050, मुरैना 4950, राजकोट गुजरात 5055, काला पीपल मध्य प्रदेश 5475, कोटा 5150, नीमका थाना 5100, हापुड़ 5560, इटावा उत्तर प्रदेश 5525, सिरसा 4850, एलनाबाद 4911, अबोहर मंडी 4900, सिवानी 4700 और चूरू मंडी का भाव कई लोगों ने पूछा 4800 रुपये आज वहां भाव रहा है।
सिरसा में नरमा बिका है 8,050, आदमपुर में 8,058 और ऐलनाबाद में आज नरमे का भाव रहा 7,949 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।